फिल्म की शुरुआत एक घर को दिखाने से होती है जहाँ पर हम बहुत ही डरावनी एक डेमन मॉन्स्टर की आवाज को सुन पाते हैं जो बहुत ही खतरनाक था और इस वक्त कोई इंसान उससे बचने की कोशिश कर रहा था, वो भी बेहद डरा हुआ था। जिसके बाद में वो इंसान दिखाया गया जिसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो बुरी तरह जला हुआ था, जिस वजह से खून में लथपथ था और उसकी हालत तकरीबन मरने ही वाली थी। पास से एक किताब भी पड़ी थी जो काफी पुराने वक्त की लग रही थी, इसके अलावा एक जार भी। अब ये दोनों चीजें किस मकसद के लिए थी ये फिलहाल दिखाया नहीं जाता और ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आ जाता है एक लड़की सैम पर, जिसका ताल्लुक वैसे तो इंडिया से था लेकिन वो अपने मॉम डैड के साथ दूसरे मुल्क में रहती थी और क्योंकि वो इंडिया से है तो उनके घर पर शाम को पूजा थी। सैम जब स्कूल जा रही थी तो उसकी मॉम कहती है कि पूजा की वजह से शाम को घर जल्दी आ जाना क्योंकि हमने सारी तैयारी करनी है, खाना बनाना है। जिस पर सैम का कहना था कि सॉरी मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तभी यहाँ उसके डैड भी आ गए जो अपनी रात की ड्यूटी करके आए थे। उनसे मिलकर सैम चली जाती है। वो जब स्कूल आई तो उसका दोस्त कहता है कि चलो शाम में घूमने चलते हैं, जिस पर सैम मना कर देती है ये कह कर के फिर कभी सही क्योंकि शायद आज मुझे घर जल्दी जाना पड़े, पूजा है। उसका दोस्त कहता है कि पूजा ये क्या होता है? सैम ने जवाब दिया कि ये हर साल मनाया जाने वाला हमारा त्योहार है। अब इतनी ही देर में यहाँ सैम की एक पुरानी दोस्त तमीरा आ जाती है जो भी उसकी तरह इंडियन थी और इंडिया के कल्चर, त्योहार और इसी तरह हर चीज पर उसका यकीन था। पहले ये दोनों काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी पर अब ये एक दूसरे के इतने करीब नहीं थी। हमने देखा कि काफी टाइम से तमीरा अजीब हो गई थी, वो चुपचाप घबराई रहने लगी थी, किसी से बात नहीं करती, स्कूल भी लेट आती थी और खाना भी छुप कर ही खाया करती थी। और सबसे अजीब बात उसके हाथ में हमेशा एक जार हुआ करता था जिसे वो हर जगह अपने साथ लिए फिरती थी। अब इन दोनों में से सैम तमीरा से दूर हुई थी ताकि वो इस तरह अपनी इंडियन कल्चर से भी दूर रह सके, यहाँ के लोगों में घुल मिल जाए, उनके जैसी हो जाए और वो इसे कबूल कर ले। उनकी टीचर भी सैम से तमीरा के बारे में बात करती है कि वो अकेली रहने लगी है, जिस पर सैम जवाब देती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जाहिर है वो उसे इंडियन कल्चर से दूर जाना ही था। ये भी कहती है कि वो बच्ची नहीं है, अगर उसे कोई मसला हुआ तो वो खुद हल कर लेगी। अब जब सैम अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी तो तब यहाँ से तमीरा गुजरती है। उसकी दोस्त कहती है कि अब तो मुझे तमीरा को देखकर डर लगता है, उसकी हालत ही अजीब है। अच्छा ये जो जार हाथ में लिए घूमती है क्या ये कोई कल्चर है तुम्हारा? जिस पर सैम साफ साफ मना कर देती है कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब तमीरा जो अपने घर की तरफ जा रही थी वो बार बार कोई मंत्र बोले जा रही थी और तभी हम उसके बैग से खून निकलता हुआ देखते हैं। वो जब घर गई तो बैग में से रॉ मीट यानी कच्चा मांस निकालती है, फिर डरते डरते बोतल का ढक्कन खोलती है। उसकी हाथ कांप रही थी और मांस को वो जल्दी से जार में डालकर फौरन ढक्कन बंद कर देती है और एकदम से पेट मोड़ के बैठ जाती है। जहाँ तभी हम उसके पीछे बहुत ही भयानक मॉन्स्टर की आवाज को सुन पाते हैं। उसने जब पलट कर देखा तो जार में दरारें पड़ गई थी, जिससे हम समझ पाए कि जार में जरूर कोई खतरनाक चीज कैद है। अगले दिन सैम जब स्कूल में थी तो वहाँ तमीरा आई जो सैम से बात करने आई थी। कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और प्लीज मेरी बातों को यकीन भी करना। सैम उसे कहती है कि हाँ करूँगी यकीन, बताओ क्या मदद चाहिए। अब इससे पहले वो कुछ बोलती उसके कानों में कोई शैतानी आवाज हल्का हल्का बोलने लगती है जिससे तमीरा काफी घबरा गई। सैम उसे पूछती है कि क्या बात है, तुम काफी डिस्टर्ब लग रही हो, इतना घबराई हुई क्यों हो और कब से नहीं सोई तुम? तमीरा जवाब देती है कि वो सब छोड़ो, बस मेरी मदद कर दो और यकीन करो मेरा। ये कहकर वो जार आगे करती है, बताने लगी कि इसके अंदर कुछ है, कोई बहुत ही खतरनाक चीज जिसे तुम नहीं देख सकती सैम, पर मैं देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। अब सैम ने पूछा कि तुम्हें ये जार मिला कहाँ से? तमीरा बताती है कि जब मैं जा रही थी तो इस जार के अंदर वाली चीज मुझे अपनी तरफ बुलाने लगी, मेरा नाम पुकार के। मुझे पता चल गया था कि इसके अंदर कुछ है। मैंने बिना सोचे समझे जार को अपने पास रख लिया ये सोचकर कि मैं इसे संभाल लूंगी, पर अब मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे बस की बात नहीं क्योंकि जो इसके अंदर है वो है ही इतना भूखा कि उसे दिन में कई बार कच्चा मांस चाहिए होता है खाने के लिए और अब मजीद ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और प्लीज तुम मेरी मदद कर दो प्लीज। सैम उसे पूछती है मगर इस जार में है क्या? जिस पर तमीरा बताती है कि इसके अंदर डेमन मॉन्स्टर है और हाँ बचपन में मॉन्स्टर्स राक्षस की जो कहानी हमने सुनी है वो बिल्कुल सच है, मुझे साबित हो गया है। पर सैम उसकी बातों को यकीन ना करते हुए उसे पागल कह देती है। अपनी बात को साबित करने के लिए तमीरा उसके सामने वो जार करती है पर सैम ने हाथ मारकर वो जार ही तोड़ दिया और अब जैसे उसका कांच गिरकर बिखरा जमीन पर काला धुआं फैल जाता है, जिसे देखकर तमीरा काफी डर गई और घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है। सैम भी उसके पीछे पीछे जाती है और अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है, पर अब वो रुककर बिना कुछ कहे फिर से वो मंत्र जोर जोर से बोलने लगती है, जिसके साथ ही वो सैम के पीछे किसी मॉन्स्टर को आता हुआ देखती है जो तमीरा के अलावा और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। पर उसे देखकर उसकी हालत अब और खराब हो गई। ये देखकर सैम वहाँ से जाती है ताकि मदद ला सके, पर तभी यहाँ कोई ना दिखने वाली ताकत आकर तमीरा पर हमला कर देती है और उसे उठाकर अपने साथ अगवा करके ले जाती है और बस यहाँ हम तमीरा की चीखों की आवाजें ही सुन पाते हैं।
अब तमीरा जो कि गायब हो गई थी, उसकी वजह से हर कोई काफी परेशान था। टीचर ने आखिरी बार उसे देखा था, इसीलिए वो सैम को बताती है कि तमीरा की मॉम को भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। उन्होंने गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है पर उसका कुछ अता पता नहीं है। जो सुनकर वो काफी घबरा गई और जल्दी से घर आ जाती है। अब हम तमीरा को बहुत घबराया हुआ देखते हैं, जो एक जगह पर कैद थी और वो डेमन मॉन्स्टर उसके आस पास ही मंडरा रहा था और बार बार उसे पीट कर बुरी तरह मार भी रहा था, जिस वजह से तमीरा को चोटें तो लग ही रही थी, साथ ही वो जुदस्ती भी जा रही थी। जिसे शुरुआत वाला इंसान झुलसा हुआ था, यानी कि तमीरा को जख्मी करने वाला और उस इंसान को करने वाला ये डेमन मॉन्स्टर ही था। शाम में जब सैम अपने घर थी तो यहाँ पूजा चल रही थी। बहुत सारे लोग भी यहाँ आए हुए थे, यहाँ तक कि तमीरा की मोम भी। यहाँ सैम की मोम सबको कही थी कि आज यहाँ हम तमीरा के लिए भी दुआ करेंगे कि वो जल्दी मिल जाए। अब सारे तो दुआ करते हैं पर सैम नहीं करती, क्योंकि जाहिर है ये सब उसे पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि मेरे कल्चर के बाकी लोग जो कर रहे हैं मैं भी वही करूँ। अब यहाँ एक औरत कहती है कि जैसा ऑफिसर के साथ हुआ वैसे तमीरा के साथ ना हो जाए। अब ऑफिसर का सुनकर सैम उसके बारे में अपने डैड से पूछती है, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं मिला था उनसे, पर पहली ही नजर में मैं समझ गया था कि उनके साथ कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो सबसे यहाँ तक कि अपने कल्चर से भी दूर भाग रही थी। फिर मैंने उनके बेटे करण को देखा जो अपने आप से ही बातें कर रहा था, पर उनके साथ हुआ क्या इसका मुझे अंदाजा नहीं। ये जानकर सैम घर से जाने लगी। उसकी मॉम कहती है कि कम से कम पूजा के दिन तो रुक जाओ, पर वो कोई बात सुने बगैर चली जाती है। वो स्कूल जाती है और उसी जगह पर आई जहाँ उसने तमीरा से बात की थी। यहाँ तमीरा की किताब पड़ी हुई थी जो उस दिन गिर गई थी, जिसे सैम उठा लेती है और अब चेक करने पर उस पे करण का नाम लिखा हुआ था, यानी कि ये किताब उसकी थी। फिर अंदर से चेक करने पर उसे काफी अजीबोगरीब चीजें देखने और पढ़ने को मिलती है। वहाँ लिखा गया था कि उसे कैद करके बर्तन या जार में ही बंद रखना होगा। 7 नंबर भी कई बार लिखा हुआ था। इसके अलावा ड्राउने मॉन्स्टर, डेमन के ख्यालों, सपनों की तस्वीरें भी बनी हुई थी। पर यहाँ सैम को कुछ भी समझ नहीं आती। तभी उसके पास उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है, जिसे मिलने वो चली गई। वो पहले यहाँ उसे तमीरा के बारे में पूछती है, पर उसके दोस्त ने जब कुछ नहीं बताया तो वो करण के बारे में उससे पूछने लगी, जिस पर उसका दोस्त सैम को एक जगह पर लेकर गया और बताता है कि करण की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई है और बिल्कुल यहाँ हुई थी। उसकी मौत पूरी तरह जलने झुलसने की वजह से हुई थी। पर यहाँ एक अजीब चीज नोटिस करने वाली थी कि वहाँ जलने जैसा कोई निशान, कोई काला निशान तक नहीं था, जिसका मतलब था कि वो बिना आग के जला था। जिसके बाद ये दोनों करण के खाली पड़े घर में जाती हैं, जहाँ पर उसकी मॉम डैड की भी लाशें बुरी हालत में मिली थी। जी हाँ, वो सब खत्म हो गई थी। पर अब जब ये करण के कमरे में गई चेक करने तो वहाँ वही निशान बनी हुई थी जैसे उस किताब में थी। पर यहाँ पर एक नया निशान ऐसा था जिसका मुंह बहुत बड़ा था और उसके अंदर से छोटे छोटे बच्चों जैसे निशान निकल के बाहर फैल रहे थे। अब बाहर ही पुलिस की आवाज आई, इसलिए ये वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को जब सैम सो रही थी तो उसे तमीरा के बारे में डरावने सपने आने लगे, जिनसे डरकर वो जाग गई और जाकर अपनी मॉम से बात करने लगती है। पर उसकी मॉम ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि पूजा वाले दिन वो चली गई थी, जिस वजह से वो नाराज थी। उसकी मॉम कहती कि उस दिन तो तुमने जो किया सो किया, पर तुम तो अपने नए दोस्तों को भी घर नहीं लाती और अपनी जुबान बोलकर उन्हें कुछ नहीं कहती। तुम आखिर क्यों पूजा, उसके खाने और अपने कल्चर से चिढ़ खाती हो? जिस पर सैम को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि मॉम, अगर हमने इसी तरह अपने कल्चर पर ही चलना था तो फिर हम इस दूसरे मुल्क में आए ही क्यों? वही रहना था ना। जो कहकर वो यहाँ से चली गई। वो अब अपने दोस्त के साथ फिर से करण के घर गई, क्योंकि कल रात वो किताब वहीं भूल गई थी। यहाँ आकर उसने बताया कि मैं और तमीरा बचपन से दोस्त थी, पर बड़े होकर मैंने अपने दोस्त बदल लिए ताकि माहौल को भी बदल सकूं। अब इसमें मेरा साथ तमीरा ने नहीं दिया तो मैंने उसे छोड़ दिया। वो ये बातें बता ही रही थी कि तभी उसे अंदर से आवाजें आने लगी, जिनका पीछा करते करते वो घर के अंदर ही जाती है। वो इन आवाजों में इतना खो गई कि बाहर अपने दोस्त का उसे कोई ख्याल नहीं रहा, क्योंकि तभी कोई ना नजर आने वाली ताकत उसके दोस्त पर भी हमला कर देती है और बुरी तरह उसे मार डालती है। और जब बाहर आकर सैम ने ये सब देखा तो उसकी होश उड़ गई और वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा था। इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहने लगी थी। उसकी मॉम भी परेशान लग रही थी और अपने मुल्क में अपने असली घर में वापस जाने का कहती है, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे भी उन्हें अपना नहीं रहे, अजीब नजरों से उन्हें देखते हैं। यह सैम को परेशान देखकर उसके डैड वजह पूछते हैं, पर उसके कुछ भी ना बताने पर सैम की मॉम को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि इससे पता नहीं क्या होता जा रहा है, ये हर चीज से दूर भागती जा रही है और ये हमें इसी वजह से कुछ बताना भी नहीं चाहती। अब हमें तमीरा दिखाई दी। पता चला कि उसे और कहीं नहीं बल्कि करण के घर पर ही कैद करके रखा गया है और वो वहाँ से कई बार भागने की कोशिश करती है, पर मॉन्स्टर उसे हमेशा खींचकर वापस पीछे ले आता है।
सैम जब अपने कमरे में थी तो उसे नीचे से आवाजें आने लगती है। वो जब नीचे गई चेक करने तो वहाँ उसकी मोम रो रही थी। ये उन्हें चेक करवाती है, पर ये उसकी मोम नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर था जिसने उसकी मोम का रूप लिया हुआ था। और अब वो सैम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जिस वजह से डरकर वो यहाँ से भाग गई, जिसके साथ ही उसकी आँख खुल गई, क्योंकि ये दरअसल सिर्फ एक बुरा सपना था। पर सपने में ही सही, उसने आज यहाँ उस मॉन्स्टर को देख ही लिया था। अब अगले दिन सैम स्कूल जाकर अपने टीचर को वो सब कुछ बता देती है जो कुछ उसके साथ हो रहा था। कहती है कि मैं हर चीज से दूर होती जा रही हूँ, किसी से खास बात भी नहीं करती, और एक चीज है जो हमेशा मुझे डराती है, मैंने उसे देखा भी है, उसने ही मेरे दोस्त को मारा है। वो चीज मेरे साथ अजीब चीजें ऐसी करती है कि कभी मुझे डरावने सपने दिखाती है तो कभी उल्टे सीधे ख्याल, और मुझे पूरा यकीन है कि उस चीज ने तमीरा के साथ कुछ गलत करके उसे गायब किया है। पर ये सारी बातें सुनकर टीचर को यकीन नहीं आता, बिल्कुल वैसी जैसे पहले सैम को तमीरा की बातों पर नहीं आ रहा था। अब जैसे तमीरा को उस वक्त मॉन्स्टर दिखा था, सैम को नहीं, वैसे अब यहाँ सैम को दिखने लगा था, जिसे टीचर अब नहीं देख पा रही थी। पर अब सैम इतना डर जाती है कि जल्दी से यहाँ से भाग गई। सैम जब घर पर थी तो टीचर उसे कॉल करती है, क्योंकि सैम को करण की जो किताब मिली थी उसके अंदर की तस्वीरें लेकर उसने टीचर को भेजी थी, जिनके बारे में जानकारी टीचर ने निकाल ली थी। और अब वो सैम को बताती है कि वो चीज जिसके बारे में तुम बात कर रही थी वो असल में एक डीमन मॉन्स्टर है, जो दरअसल ईस्ट इंडिया से है। ये इतने खतरनाक और बुरे मॉन्स्टर से ये कच्चा मांस खाने के बाद आत्मा को भी निगल जाते हैं। इन्हें ज्यादातर किसी ढक्कन वाले बर्तन या जार में कैद किया जाता है। अब पहले के बड़े लोग जो गुजर गए हैं वो इन डेमन मॉन्स्टर्स को कैद करने के लिए बर्तन और जार की जगह खुद वो बन जाया करती थी और इन डेमन मॉन्स्टर्स को अपने अंदर कैद कर लिया करती थी। पर ये काम काफी रिस्की था, इसलिए जार और बर्तन को ही बेहतर समझा जाता है, जिससे हम समझ पाए कि तमीरा के पास जो जार था उसमें वो मॉन्स्टर कैद था। पर सैम ने वहाँ ये गलती कर दी कि इसने जार ही तोड़ दिया जो अब तक मॉन्स्टर को कैद करके रख रहा था। अब एक तो तमीरा उसे संभाल नहीं पा रही थी, ऊपर से सैम ने वो तोड़कर गड़बड़ कर दी। यह डरते हुए सैम भी अपने टीचर को बताती है कि इसी वजह से हर वक्त तमीरा वो जार अपने साथ लिए फिरती थी ताकि वो मॉन्स्टर आजाद न हो जाए, और अब वो मॉन्स्टर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जिस पर उसकी टीचर कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ, मिलकर इसका कोई हल निकालते हैं। जिस पर सैम भी मान जाती है। अब सैम जो काफी परेशान थी अपनी मॉम के पास जाती है, ये रोने लगी। तब उसकी मॉम सैम को संभालती है। सैम कहती है कि डेमन मॉन्स्टर्स की जो कहानियाँ हमने सुनी वो सब सच है, तो जरा आप बताएं कि ये सब होता क्यों है, कैसे है और इंसान को क्या करना चाहिए। जिस पर उसकी मोम बताने लगी कि कहानियों के मुताबिक दिल में कभी भी नफरत जैसी गलत चीजें नहीं रखनी चाहिए, और न ही इंसान ऐसा महसूस करे कि वो अकेला है, क्योंकि ये जो बुराई है, ये डेमन मॉन्स्टर ये इसी चीज का फायदा उठाता है। ये इंसान की इसी कमजोरी पर जीता है। वो पहले इंसान की आत्मा को कमजोर करता है, जिसके बाद उस इंसान की सोच पर काबू करके उस पर वार करता है और उस इंसान को उसके अपने चाहने वालों से दूर कर देता है, जिसके बाद वो इंसान जो उसकी मदद कर रहे होते हैं वो उन्हें भी खत्म कर देता है। और बिल्कुल ये सब सैम के साथ भी हो रहा था, यानी कि उसकी सोच उसके हिसाब से ना चलकर काफी धुंधली हो गई थी। उसकी फैमिली के डरावने सपने दिखाकर मॉन्स्टर सैम को उसके घर वालों से दूर कर रहा था। सैम के दोस्त को तो उसने मार ही दिया था जो उसकी मदद कर रहा था, और अब वो टीचर के पीछे बढ़ जाएगा। यानी ये मॉन्स्टर इंसान को पहले सबसे अलग करता है और फिर उस पर वार करता है, क्योंकि इस तरह अकेलेपन में उस इंसान के दिमाग में बुराई पनती रहेगी और वो अकेले होने की वजह से कमजोर होगा। तो मॉन्स्टर के लिए उसके मांस को खाना और आत्मा को निगलना आसान होगा। अब यहाँ सैम सोचती है कि इसका मतलब है कि करण और उसकी फैमिली और किसी से नहीं बल्कि इस मॉन्स्टर से ही भाग रही थी। पर फिर वो यहाँ आ गई, जिनका पीछा मॉन्स्टर ने फिर भी नहीं छोड़ा। वो भी यहाँ आ गया और उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। पर वो फैमिली जैसे तैसे उसे जार में बंद करने में कामयाब हो गई थी, जिसे फिर तमीरा ने ले लिया। पर जार टूटने पर वो तमीरा को अपने साथ ले गया और अब वो सैम के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे वो एक के बाद एक अपना शिकार लेता है। उसकी मॉम कहती है कि वो डीमन मॉन्स्टर एकदम अपने शिकार पर हमला नहीं करता, बल्कि कुछ टाइम उसे चाहिए होता है। वो हर डीमन की तरह पहले उस इंसान को परेशान करता है, कमजोर करता है, जिसके बाद वो उसकी आत्मा को निगलता है। अब सैम करण की किताब को देखती है। यह गौर करने पर उसे 7 नंबर का मतलब पता चल जाता है, जो थे 7 दिन, जिसका मतलब था कि आज रात वो डीमन मॉन्स्टर तमीरा को खा जाएगा, क्योंकि उसे भी तो 7 दिन हो गए थे गायब हुए। ये सोचकर सैम कहती है कि मैं तमीरा को बचाने जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है मगर तुम अकेली उस डीमन मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती, वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें मौके पर ही खत्म कर देगा। ये सुनकर सैम डीमन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए दुआ करने लगी और यहाँ उसकी मॉम सैम की मदद करती है, उसे पूजा का थोड़ा सा खाना भी देती है और अच्छे से तैयार भी करती है। और यहाँ पहली बार सैम अपनी कल्चर के मुताबिक पूरी तरह तैयार हुई थी। उधर टीचर जब अकेली थी तो उस पर डीमन मॉन्स्टर हमला कर देता है, उसे काफी बुरी तरह मारता है, जिससे वो जख्मी हो गई, क्योंकि वो उसकी जान लेना चाहता था। तो उधर सैम को याद आया कि करण डीमन मॉन्स्टर को जार में कैद करते करते ही मरा था, जिसका मतलब कि किताब में यही कही वो मंत्र लिखा होगा, जिसे
किसी मॉन्स्टर को कैद किया जाता है। वो जन इन्हें वो मंत्र मिल भी गया, जिसे अब ये दोनों मिलकर पढ़ने लगती हैं। जिससे हुआ ये कि डीमन मॉन्स्टर टीचर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। पर थोड़ी ही देर में वो इन दोनों माँ बेटे के पास आ गया, इन पर हमला करके काफी जख्मी कर देता है। पर उसकी मॉम हिम्मत नहीं हारती और मंत्र को पढ़ती ही रहती है। इस वजह से वो डीमन मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। अब तभी सैम सोचती है कि आखिर तमीरा कहाँ हो सकती है, जो सोचकर वो करण के घर आ गई। जहाँ उसे तमीरा तो नहीं, लेकिन वो डीमन मॉन्स्टर मिल जाता है। वो उसे मारने के लिए सैम के पीछे पड़ जाता है। तब वो अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ती रहती है। वो सीढ़ियों से नीचे आई और यही वो जगह थी जहाँ पर डीमन मॉन्स्टर ने तमीरा को कैद किया हुआ था। यहाँ वो बुरी हालत में पड़ी हुई थी, क्योंकि अपनी मौत को कबूल करके हार मान चुकी थी। अब सैम उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने वो डीमन मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है, जिसका रूप हम यहाँ पहली बार देख पाते हैं, जो सच में बेहद डरावना था। अब यहाँ सैम अपना दिमाग लगाती है। वो मंत्र पढ़ने लगी ताकि डीमन मॉन्स्टर बोतल में कैद हो जाए, पर वो दोनों की भी कमजोर थी, इसलिए डीमन मॉन्स्टर उसे तकलीफ देकर बोतल ही तोड़ देता है। ये देखकर तमीरा हिम्मत करती है और अब उसने ये मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। दोनों क्योंकि एक दूसरे की मदद कर रही थी, इसलिए यहाँ इनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाती है। और क्योंकि एक अच्छी चीज उनके अंदर फिर से आई थी, तो अब यहाँ डीमन मॉन्स्टर कमजोर होने लगता है। पर यहाँ ये बात टेंशन वाली थी कि अब ये मंत्र तो पढ़ रही है उसे कैद करने के लिए, पर सबसे जरूरी चीज थी वो जाल, जो इन लोगों से टूट गया था। तो अभी उसे कैद कहाँ करेंगे। पर तभी यहाँ सैम को अपने टीचर और मॉम की कही गई बात याद आती है कि पुरानी वक्त के लोग इन डीमन मॉन्स्टर्स को अपने अंदर कैद करते थे, क्योंकि जार की जगह वो खुद बन जाते थे। तो अब यहाँ उनकी ही तरह सैम डीमन मॉन्स्टर को अपने अंदर कैद करने का फैसला करती है और पुराने लोगों की तरह एक जार की तरह ही बनकर डट के खड़ी हो जाती है। जहाँ पहले तो डीमन मॉन्स्टर नहीं जाता, पर तमीरा लगातार मंत्र पढ़ती रहती है, जिस वजह से डीमन मॉन्स्टर को मजबूर होकर सैम के अंदर जाना ही पड़ा और अब वो उसके अंदर कैद हो गया था। जिसके बाद हमें कुछ दिन के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे और अब सैम को अपने अंदर कैद डीमन मॉन्स्टर्स की भूख मिटाने के लिए बार बार कच्चा मांस खाना पड़ता था। जिस वजह से सैम की फैमिली भी काफी परेशान थी, क्योंकि जाहिर है वो जानती थी कि ये इतना खतरनाक डीमन मॉन्स्टर है कि वो कभी भी बाहर आ सकता है। इसके बाद हम सैम और तमीरा को बात करते हुए देखते हैं, या तमीरा भी उससे वो भी सवाल करती है कि अगर वो डीमन मॉन्स्टर बाहर आ गया तो फिर क्या होगा। इस पर सैम कहती है कि बेफिक्र हो, मैं उसे बाहर आने नहीं दूंगी। पर अब जैसी तमीरा वहाँ से गई, सैम के चेहरे की एक्सप्रेशन सासुरात अपने आप ही बदल गई, क्योंकि जाहिर सी बात है वो डीमन मॉन्स्टर इतनी बड़ी बुराई है जिसे इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता। उसका जड़ से खात्मा करना जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी कोई बुरी सोच, नफरत, अकेलेपन का एहसास सैम को महसूस हुआ, वो डीमन मॉन्स्टर फौरन बाहर आ जाएगा, जिसे फिर रोक पाना मुश्किल होगा। इसीलिए उसे हर तरह से खत्म करने के लिए इनको तैयार रहना चाहिए। तो कहानी में हमें बताया गया है कि कभी भी कोई बुरी सोच अपने दिमाग में ना लाएं, दिल में कोई भी नेगेटिविटी ना रखें, जिसे किसी के लिए नफरत, गुस्सा या फिर खुद ही अकेलेपन का एहसास, क्योंकि जाहिर है ये बुरे एहसास है, तो इनका बुरा नतीजा ही हमारे लिए साबित हो सकता है। सबके साथ हमेशा अच्छे रहें, प्यार बांटें, क्योंकि कहानी में तो बुरी सोच का नतीजा हमें डीमन मॉन्स्टर दिखाया गया है। पर अगर हमारी जिंदगी में इस तरह की कोई सोच हम पाल लें, तो किसी और तरीके से हमारे साथ गलत हो सकता है। और दूसरी बात कि अपने रिलीजन, कल्चर, त्योहार, रहन सहन को सच्चे दिल से अपनाएं। कभी भी दूसरे जैसे बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जहाँ आपको होना चाहिए अब वही है, और दूसरों से कई गुना बेहतर है, क्योंकि आप बेशक जितनी मर्जी कोशिश करें, आखिर में आपको वही चीज अपनानी होगी। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।